Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम सैफरॉन मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू लुक। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप स्मोकी मेकअप भी बताएं हमें, और स्मोकी में कलर्स भी। तो स्मोकी में देखें, एक तो बिल्कुल सिंपल स्मोकी मेकअप होता है जो हम ब्लैक कहते हैं, जैसे ब्लैक स्मोकी मेकअप। एक होता है ब्राउन स्मोकी मेकअप। फिर होता है जब हम ब्लैक और ब्राउन दोनों को मिक्स करके हम आइज़ बनाते हैं, और उसमें सेंटर में आई लेड पर हम कोई सा भी कलर दे देते हैं पॉप अप करने के लिए। उसमें वो ब्लू भी हो सकता है, उसमें वो रेड भी हो सकता है, उसमें गोल्डन भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है सेम टाइम, जो ब्लैक शिमर होता है, और ग्रीन भी, पीकॉक ग्रीन भी। काफ़ी सारे ऐसे शेड्स हैं जो इसमें आ सकते हैं जो डार्क में होते हैं। तो हम लोगों ने आज स्पेसिफिकली कोई जो शेड दिया है वो है पीकॉक ग्रीन। पीकॉक ग्रीन कलर मैंने काशीज़ के ग्लिटर्स लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखे होंगे जो मैं लेके आई थी। तो उसी में से एक कलर मैंने पिक किया और ब्लैक ड्रेस के ऊपर मैं कर रही हूँ ये मेकअप। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं इनकी बेस स्टार्ट करी है, और बेस बनाने के लिए मैंने वही ओरिएंटल, अच्छा हाँ, स्किन को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैंने विटामिन सी सीरम दे दिया था, इनको प्राइमर दे दिया था जो मैंने 10 से 15 मिनट छोड़ा था। उसके बाद मैंने इनकी बेस स्टार्ट की है, और बेस में मैंने ओरिएंटल पूरे फेस पे ओवरऑल दी है, बिकॉज इनकी टू टोन स्किन है थोड़ी सी। आइज़ के पास, टी जोन एरिया में, और साइड में कान के पास, चीक्स पे जहाँ पे हम कंटूर करते हैं वहाँ पे। तो मैंने हल्का सा ओरिएंटल का कवरेज पूरे फेस पे दे दिया है, और इसके बाद मैं आइवरी दूंगी। और इन दोनों को जब हम मिक्स करके ब्लेंड करेंगे तो वो हमारा 45 का लेवल बन जाएगा, 45 शेड बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चाहें तो इसके ऊपर लिक्विड बेस भी दे सकते हैं, पैनकेक भी दे सकते हैं, और aqua बेस भी दे सकते हैं। तो मैं पैनकेक भी आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं आपको लिक्विड बेस भी बता चुकी हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ aqua बेस करके बताती हूँ, जो वाटर बेस होती है वो। और aqua की हम लोगों ने यूज़ की है 2W। तो उससे पहले देखिए, मैं ओरिएंटल के ऊपर आइवरी दे के इन दोनों को ब्लेंड करके 45 का लेवल बना रही हूँ। सपोज़ हमारे पास अगर 38 या 45 नहीं है स्टिक अवेलेबल, तो हम लोग 45 का लेवल किस तरह से बनाएंगे कि हम 38 कह रही हूँ, ओरिएंटल इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले, और उसके ऊपर आइवरी देंगे। तो वो जब मिक्स होकर दोनों शेड ब्लेंड हो जाते हैं तो वो 45 तक चला जाता है उसका टोन। तो अभी हम ब्लेंड करेंगे तो आप देखिएगा ये इतना वाइट नहीं रहेगा। और इसका सबसे अच्छी बात ये है कि ये इवन टोन क्रिएट कर देता है। तो बहुत ज़्यादा ग्रे भी नहीं होता फेस, और बहुत ज़्यादा डल भी नहीं लगता, और बहुत ज़्यादा वाइट टोन भी नहीं आता। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको मीडियम टोन बनानी है तो आप इन दोनों कलर को मिक्स करके लगा सकते हैं। अच्छा, उस ब्लेंडिंग के बाद मैं ये aqua बेस यूज़ कर रही हूँ 2W। aqua बेस भी पैनकेक की तरह यूज़ होती है। आप उसको वाटर से गीला करके स्पंज को डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, और हल्का सा पेस्ट बना के तो भी लगा सकते हैं। तो मैंने स्पंज गीला करके डायरेक्ट उसके ऊपर लगाया है, और ये देखें अच्छी तरह स्प्रेड करके फेस के ऊपर, और इसको साथ साथ ब्लेंड करते हैं। ड्राई होने से पहले पूरा ब्लेंड हो जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल पैक हो जाता है और कहीं भी स्लिप नहीं होती आपकी बेस। अच्छी तरह ब्लेंडिंग करेंगे, आइज़ के ऊपर भी नीचे भी, और आंखों के नीचे बारीक बारीक लाइनें होती हैं हमेशा। जब भी आप वहाँ पे बेस बनाते हैं, थोड़ी देर बाद जब हम पैक कर लेते हैं फेस पाउडर से, तो वो लाइंस नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप लिक्विड बेस या फिर आप पैनकेक यूज़ करें, वाटर बेस मतलब गीला बेस जो भी यूज़ आप करें, तो क्लाइंट को बोले कि आप बिल्कुल ऊपर की तरफ देखें, और जब वो लाइनें बिल्कुल आपको वाज़ेह दिख रही हो, वहाँ पर आपने टैपिंग करनी है, ठीक है, आइज़ के नीचे। और थोड़ी देर ऐसे ही रखना है जब तक ड्राई ना हो। आप आइज़ बंद नहीं करवाएं, और ना बोले, मतलब क्लाइंट को बोले नीचे भी ना देखें। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो फाइन लाइंस हैं आइज़ के नीचे, वो बिल्कुल कवर हो जाएंगी, और उसके बाद विजिबल नहीं होंगी, नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है उससे। ये देखिए, मैं बार बार टैपिंग करके आपको समझा रही हूँ। तो अभी आप देखिएगा कि इनकी आइस बेस बहुत ही अच्छी और फ्लॉलेस नज़र आएगी, स्मूथ नज़र आएगी। हमारी रेडी हो गई है, और इसको सेट होने के लिए थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ना होगा आपको, ठीक है। और आपको 5 मिनट या 3-4 मिनट तो ज़रूर देने हैं, ताकि अच्छी तरह ये इसके जो मिनरल्स होते हैं वो ड्राई हो जाएं, स्किन के अंदर फिक्स हो जाए। उसके बाद आपने पैनकेक दे देने ड्राई, या फिर आप फेस पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पैनकेक की हल्की सी लेयर दे रही हूँ, और उसके बाद लूज़ पाउडर और शाइनर से मैं मिक्स करके उसको ब्लेंड कर दूँगी। तो ये ड्राई हो गई है, और अब हम हल्का सा पैनकेक दे देंगे एज अ फेस पाउडर। और सबसे पहले वही आंखों के नीचे देखें, ऊपर देख रही हूँ, और मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है
क्लाइंट को तो खैर आइडिया नहीं होता है कि उन्होंने किस तरह बैठना है, ये हमारा काम है कि हमने उनको गाइड करना है, और ताकि उनका मेकअप भी बहुत अच्छा हो, बेस भी बहुत अच्छी बने, और इस तरह बेस आपकी क्रैक भी नहीं होती। अगर आइज़ के पास से क्रैक होना शुरू हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे फेस पे क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये देखें, ये बेस जब मैं इनकी बना रही हूँ, हंस भी रही हैं, बात भी कर रही हैं, लेकिन बेस टच से मस नहीं होगी। वो इसीलिए कि बनाने का जो तरीका होता है वो अगर हमें सही पता हो तो फिर आपको परेशानी नहीं होती। बेस हमारी रेडी हो चुकी है, और अब इसके बाद हम करेंगे लूज़ पाउडर और शिमर की एप्लीकेशन। अच्छा, मैंने जो ब्रशेज़ की वीडियो डाली थी आप लोगों ने देखी होगी सब ने, तो ये वही ब्रशेज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, और इनका रिज़ल्ट आप देखिएगा बहुत ही अच्छा है, और इतने मज़े से, और मुझे भी करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। मैं हर एप्लीकेशन पे अलग अलग ब्रश यूज़ कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे इससे काम करके, और बहुत इजीली सब चीज़ें हो रही थी, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो रही थी इससे। और ये अच्छी बात है इसमें कि ब्रशेज़ की वैरायटी इतनी है कि हर ब्रश पे अलग अलग सिंगल कलर आप लगा के यूज़ करें, और फिर उसको उसी के लिए रख लें, तो आपका ब्रश भी सेफ़ रहता है। मतलब आप एक ही कलर उससे यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आपके कलर मिक्स नहीं होते। जब हमारे पास आइज़ के 3 से 4 ब्रशेज़ हैं, और हमने हर कस्टमर पे ज़ाहिर सी बात है अलग अलग लुक देना होता है, कपड़ों के हिसाब से, कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, तो अब ज़ाहिर है उस ब्रश पे बार बार अलग अलग कलर लग रहा होता है, तो उसका अपना ही एक कलर बन जाता है। तो जब हम आइज़ पे लगा रहे थे, अगर हमने ब्राउन उठाया तो वो ब्राउन नहीं आ रहा होता, उसकी जगह रस्ट बन जाता है या ऑरेंज बन जाता है, तो वो भी बड़ा मसला होता है, बार बार वॉश करने पड़ते हैं ब्रशेज़। तो इस तरह से आसानी रहती है। तो मैंने तो सारे अलग अलग करके रख लिए हैं, तो बड़ा सुकून हो गया। तो अब हम कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी मैं उसी ब्रश से कर रही हूँ जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, और इसका एंगल बड़ा अच्छा है, पकड़ने की जगह भी बनी हुई है सही से, आपके हाथ में बिल्कुल एडजस्ट हो जाती है, फटाफट ब्लेंडिंग हो जाती है इससे, तो बड़ी आसानी हो गई। तो ये हमारी कंटूरिंग यहाँ पे हो गई कंप्लीट, और इसके बाद मैंने हल्का सा इसको और मज़ीद बड़े ब्रश से ब्लेंड कर दिया, और अब हम करेंगे नोज़ की कंटूरिंग। बहुत ज़्यादा डार्क शेड से नहीं किए, हल्का सा शेड लेना और उसको ब्लेंड अच्छे से करेंगे, और इतने में हमारी ब्लेंडिंग कंप्लीट हो जाती है। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी शेप भी बहुत अच्छी है, और दूसरा ये कि हल्का सा शेडिंग करने से भी शेप निकल आती है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा काला काला कलर लगा दें और उसके बाद में अलग से ही नज़र आ रहा होता है। और इसके साथ ही हमारी कंटूरिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग अप्लाई करते हैं ब्लश ऑन। ब्लश ऑन हम लेंगे नेचुरल पिंक, और थोड़ा सा कोशिश करेंगे पीच शेड थोड़ा सा ज़्यादा हो। मैंने 2 मिक्स करके लगाएं, और इससे बहुत नेचुरल सा इम्पैक्ट पड़ेगा। और फिर से नया ब्रश यही चीज़ सोच के मैं हंस रही थी कि बोलेंगे लोग कि भाई ये बार बार ब्रशेज़ नए बता रही हैं, दिखा रही हैं साथ साथ, कहीं पेड प्रमोशन तो नहीं करी। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मुझे बहुत ही पसंद आए हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा एडमायर हो रही थी, बार बार नए ब्रशेज़ चेंज कर करके यूज़ करी थी, देखना चाह रही थी कि सबका रिज़ल्ट कैसा है। मुझे बड़ा पसंद आया, ये वाला भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट, इतना फ्लॉलेस, इतना मज़ा आ रहा था यूज़ करके। और इसके बाद हल्का सा फोरहेड पे भी दूँगी। अच्छा, आजकल ब्लश ऑन इस तरह से कनेक्टेड चल रहा है, मतलब आप नोज़ के इस तरफ भी और इस तरफ भी, और बीच में नोज़ पे। और अभी मैंने हाइलाइटर नहीं लगाया, लेकिन नोज़ ऑलरेडी शाइन कर रहा है। तो ये हमारी बेस का कमाल है, जिसको हम लोगों ने इतना अच्छा ब्लेंड किया कि हमारा पूरा बेस और फेस जो है ना दोनों ग्लो कर रहे हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा ही आपको हाइलाइटर देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्लश ऑन कम्प्लीट हो गया है। चले हम चलते हैं, अब आइज़ का काम शुरू कर लेते हैं। और आइज़ के लिए मैं थोड़ा क्लोज़अप करके दिखाती हूँ कि मैं ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ सॉकेट लाइन में, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक की तरफ जाएंगे, और फिर जाके हम लोग इसके ऊपर जो पीकॉक ग्रीन कलर है वो अप्लाई करेंगे। और ये सब कैसे होगा, किस तरह का लुक आएगा, ये आप लोगों को साथ देखना होगा, और बड़े गौर से आप लोगों ने देखना है। और इसके बाद आप लोगों ने कौन सा लुक देखना है वो भी मुझे बताइएगा। मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद मैं नेचुरल मेकअप एक करूँ, जो आजकल रिसेप्शन मेकअप चल रहा है, और ग्लोई फेस पूरा ग्लो कर रहा होता है, और उसमें इतना ज़्यादा शेड्स और कलर्स नहीं होते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं उस तरह का रिसेप्शन लुक दूँ, या फिर आपको रेड ब्राइड में देखना है, तो ये डिसाइड करके मुझे बताएं। तब तक मैं वापस आंखों के मेकअप पे आ जाती हूँ। अच्छा, मैंने लिया है कंटूरिंग किट से डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन दोनों शेड को मिक्स करके ले रही हूँ, और सॉकेट एरिया में हम लोग देंगे, और अच्छी तरह से फैलाएँगे प्रॉपर। अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सॉकेट एरिया में ही देना है शेड, आप प्रॉपर ऊपर तक दे सकते हैं, क्योंकि स्मोकी टच हम कर रहे हैं, तो इसमें कोई लाइन क्रिएट नहीं करनी है हमने। ये पूरा ब्लेंडेड पूरी आइज़ पे जाएगा शेड, और सिर्फ हाइलाइटर की जगह छोड़ देंगे हम लोग आईब्रो बोन के पास, बाकी सारा स्प्रेड कर देंगे। और दूसरी तरफ भी इसी तरह से करेंगे, और इसमें प्रॉपर कोई शेप नहीं होगी, ना इसमें कॉर्नर बनते हैं। स्मोकी मेकअप आपने देखा होगा, ये सटल होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा नोखे नहीं निकालने की ज़रूरत है। बस आपकी आँख जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ तक आपने शेड इसको स्प्रेड कर देना है, और हाइलाइटर का एरिया ऊपर का छोड़ना है हमने सिर्फ।
अच्छे से शेड लेंगे और दोनों आंखों पे इक्वल हो, ये देखते रहना है। तो ये शेड हमारा हो गया सेट। अब हम आईलेट पे करेंगे ब्लैक का एप्लीकेशन और उसको हम लोग करेंगे केक लाइनर से। मैंने क्रायोलॉन का केक लाइनर यूज़ किया है और उसका मैंने थोड़े से बड़े ब्रश, लाइनर के ब्रश से थोड़ा सा जो बड़ा ब्रश होता है वो यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ मैंने पूरे आईलेट पे ब्लैक शेड दिया है और उसके बाद फिर उसकी जो क्रीज़ है हल्का सा ड्राई होने देंगे, एक मतलब 8 से 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं। और उसके बाद फिर उसको हम डार्क ब्राउन से वापस ब्लेंड करना शुरू कर देंगे और उसका जो ब्लेंडिंग होगी वो सारी ऊपर वाले ब्राउन शेड के साथ मिक्स हो जाएगी, उसमें कोई क्रीज़ नज़र नहीं आएगी। अच्छा, इसमें भी बहुत एहतियात से काम करना पड़ता है। जो ब्लैक शेड होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है, मतलब अगर आपने उसको संभाल लिया तो ठीक है, लेकिन अगर वो आपसे फैल गया तो उसको कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छी तरह से ब्लैक लेंगे, रिच कलर होना चाहिए। दोबारा से एप्लीकेशन ले रही हूँ और आईलेट पे ही प्रॉपरली हम लोग शेप में इसको लगाएंगे और उसके बाद ब्राउन के साथ हम इसको ब्लेंड करेंगे। मैं वाटर केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ, जेल लाइनर नहीं है ये, बट आप केक लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, लेकिन वो थोड़ा सा ब्लेंड करने में प्रॉब्लम करता है, अक्सर वो जम जाता है। और अगर आपके पास लाइनर ना हो तो आप ब्लैक शेड आई शेड किट से ब्लैक शेड भी ले सकते हैं, उसको भी वेट करके लगा सकते हैं। काजल पेंसिल से भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसके। सिर्फ मेन काम क्या होता है, आपको संभालना आना चाहिए शेड को। तो इसी तरह दूसरी आइज़ पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे। क्रायोलॉन का जो केक लाइनर है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसका एक तो जो टेक्सचर है बड़ा क्रीमी है और जो उसका कलर है बहुत रिच है। तो अभी मैंने बहुत लाइट लाइट सा लगाया है क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने एक और शेड दे देना है। अगर हम यही पूरा ब्लैक कर रहे होते तो फिर मैं इसको और जेट ब्लैक करती, लेकिन अभी हमने इसके ऊपर एक और शेड देना है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट ही रख रही हूँ। बस शेप का ध्यान रखते हुए इसको अच्छी तरह से हम लोग आईलेट पे लगाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, बिल्कुल लाइट सा, क्योंकि अगर एकदम से गीला गीला भी ब्लेंड करें ना तो वो फैल जाता है गीला होने की वजह से। और हल्का सा ड्राई होने के बाद फिर इसके ब्रश पे हम लोग दूसरा शेड ब्राउन लगा के छोटे ब्रश की मदद से, इसी पे नहीं लगाना है, अलग से ब्रश लेना है और उससे फिर ब्लेंड करेंगे इसकी क्रीज़ को। थोड़ी देर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, इसके बाद हम लोग इसको ब्लेंड करेंगे। और ब्लेंड करने के बाद मैं आईज पे जो लिड है आईलिड पे मैं कौन सा कलर दूँगी काशिश का, उसकी पिक्चर देख लें आप लोग। ये गैलेक्सी गार्डन के नाम से है, फ़ाइन ग्लिटर, फ़ाइन डस्ट भी कह सकते हैं आपको। तो अगर आपको ये पसंद आता है शेड और आप लेना चाहें तो आप ये तस्वीर सेव कर लीजिएगा, ये जाके उनको आप बताएंगे गैलेक्सी गार्डन के नाम से, तो ये आसानी से आपको मिल जाएगी। और अब हम छोटे ब्रश की मदद से देखें ब्राउन शेड लगाया और उसको क्रीज़ के ऊपर हम लोग ब्लेंड कर रहे हैं। पूरे ब्लैक के ऊपर नहीं लेके आना है, जो उसकी क्रीज़ है बस उसको ब्लेंड करते रहेंगे और उसी शेप में ब्लेंड करेंगे जिस शेप में लगाया हुआ है हमने, ताकि ये बाहर की तरफ ज़्यादा ना फैले और अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि आपने अच्छी तरह ब्लेंड कर दी, कोई एजेस नज़र नहीं आ रहे, तब तक आपने इसको ब्लेंड करते रहना है। सारी मेहनत इसी में होती है और एंड में जब लुक अच्छा आता है तो फिर आपको सारी मेहनत का फल मिल जाता है, तारीफ़ की सूरत में, हौसला अफजाई की सूरत में, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पे आपका शेड गिरता है इसको साथ के साथ ही डस्ट ऑफ करें, वरना वो चिपक जाता है और बड़ी मुश्किल से बाद में साफ़ होता है, पैचेस बन जाते हैं, फिर दोबारा बेस ठीक करनी पड़ती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हाथ के हाथ ही आप साफ़ करते रहें। मैं तो फ़ैन ब्रश हाथ में रखती हूँ तो उससे बड़ा ईजी रहता है। और ये देखें इस तरह से ब्लेंड हो गया। अच्छी तरह ब्लेंडिंग करेंगे, कहीं पे भी कोई एजेस नज़र ना आए। मुझे थोड़ा सा अभी भी फ़र्क लग रहा है, इसलिए मैं दोबारा ब्लेंड कर रही हूँ इसको। जब तक तसल्ली ना हो जाए कि अच्छी तरह ब्लेंड हो गए तब तक छोड़ना नहीं है, यही इसका मज़ा है। और अपने ऊपर तक बिल्कुल नहीं लेके जाना बहुत ज़्यादा, ये ब्लैक शेड को जो हमने ब्राउन पहले लगा लिया वही इनफ है। अब ये देखें अच्छे से ब्लेंड हो गया। अब दूसरी आइज़ का करेंगे इसी तरह से ब्लेंडिंग और फिर आइज़ के नीचे थोड़ा काम करेंगे। अच्छा, ब्लैक ड्रेस के ऊपर वैसे हम इस खाली सिंपल जो स्मोकी आइज़ होते हैं, जैसे अभी यहाँ तक कंप्लीट हो गए एक आइज़, इतना बेनफ होता है सम टाइम, अगर आपको ज़्यादा नहीं करना है उसको। लेकिन अभी हमारा आज तो ग्लैमर थोड़ा सा लुक था तो इस वजह से मैंने इसमें और शेडिंग भी की है, लेकिन यहाँ तक भी करें तो भी बहुत अच्छा लुक आता है। अगर आप आईब्रो सेट कर लें, हल्का सा हाईलाइटर लगा लें, लाइनर लगाएं और फिर आपका काम पूरा हो जाता है और अच्छा खासा लुक आ जाता है इससे भी। अच्छा, इस लुक के साथ लिपस्टिक मैंने दी है वो रेड दी थी, आप चाहें तो आप लाइट शेड भी दे सकते हैं, दोनों चल जाती हैं। अब लाइट पे हम लोग ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं तो मैंने सोचा आज थोड़ा डार्क पे करते हैं, तो मैंने डार्क शेड चूज़ किया। उसको मैंने रेड और मैरून को मिक्स करके थोड़ा शेड बनाया था, जो अनारी रेड कहते हैं उसको। बहुत ज़्यादा ऑरेंजिश रेड भी ना हो और बहुत ज़्यादा मैरून की तरफ भी ना हो, बिल्कुल ब्लड रेड जो होता है वो शेड बनाने की कोशिश की थी, तो बड़ा अच्छा इसका लुक आ रहा था। अब आइज़ के नीचे मैं दे रही हूँ केक लाइनर की एक लाइन, ये देखें स्टार्टिंग से थोड़ा सा मोटा रखेंगे और एंड में थोड़ा सा पतला करेंगे, बस यहाँ तक, एज तक, बहुत आगे तक नहीं लेके जाएंगे।
और इसी तरह से दूसरी आइज़ पे भी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने स्मोकी आइज़ बनाई है तो आपने आँख के नीचे काला ही देना है। आप काला नहीं दें, आप ब्राउन दे सकते हैं हल्का सा हाफ़ कॉर्नर तक, और आगे कोई भी शेडो दे सकते हैं। जैसे आप हाइलाइटर, इनर हाइलाइटर होता है वो दे सकते हैं, आप थोड़ा सा पिंक शेड दे सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आज जो लुक दे रही हूँ उसके साथ मुझे ब्लैक शेड ही देना था इसके नीचे, इसलिए मैंने ब्लैक दिया है। आपको जो पसंद है आप वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी मैंने जस्ट वो लाइन दी है, उसको स्प्रेड नहीं किया, ब्लेंड नहीं किया है। लैशेस लगा रही हूँ, तब तक वो सूख जाएगा नीचे वाली वाटर लाइन, और उसके बाद मैं ब्लेंडिंग करूँगी। लगाते के साथ ब्लेंड नहीं करना, अगेन वो फैल जाता है, इसीलिए तो मैंने कहा चलो पहले लैशेस लगा लूँ, उसके बाद फिर मैं ब्लेंड करती हूँ। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप लोग भी इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको परेशानी का सामना नहीं होगा, और ना ही आपको जो है ना वो करना पड़ेगा, बार बार ठीक करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा और फिर दोबारा करें। एक ही दफ़ा में हल्का सा ड्राई होने तक का वेट करें और फिर फटाफट ब्लेंड कर लें। आई लैशेज़ ग्लू मेरी फिंगर पे लगी और मुझे ये लैशेज़ बड़ा तंग करने लगी थी और बार बार उतर रही थी, लेकिन फिर इन द एंड लग गई फाइनली। और मैंने बहुत हैवी वाली लैशेज़ नहीं दी हैं, 3D लैशेज़ नहीं दी हैं, सिंपल लैशेज़ दी हैं, लेकिन थोड़ी सी वॉल्यूम वाली। तो हमारी दोनों आइज़ हो गई हैं यहाँ पे रेडी। अब हम आइज़ के नीचे ब्लेंडिंग करेंगे। देखिए बिल्कुल ज़ीरो साइज़ का ब्रश लेना है, उसके बाद हल्का सा ब्राउन शेड लेके और इस तरह से ब्लेंडिंग करेंगे। जो उसकी क्रीज़ है नीचे की तरफ बस उसको ब्लेंड करेंगे, ठीक है। तो इससे आपका जो वो है लाइनर वो फैलेगा भी नहीं, और आपका जो वो है अनटाइडी नहीं लगेगा लुक। बहुत ज़्यादा नहीं ब्लेंड करना, जस्ट उसकी क्रीज़ को ब्लेंड करके छोड़ देना है, वरना ये कलर इतना ख़तरनाक होता है। इसको ब्लेंड करते जाएँ तो ये ब्लेंड होते होते कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और फिर इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ध्यान से और एहतियात के साथ हल्का हल्का करके ब्लेंड करना है आपने। इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबा के भी नहीं करना है, क्योंकि ये जगह बहुत नाजुक होती है। ज़रा सा ब्रश आपके आई लैश पे या वाटर लाइन पे लग गया तो आँख से पानी आना शुरू हो जाएगा, और ये काला कलर है, आपको पता है कितना ख़तरनाक है, तो पूरा फैल जाना है इसने। तो एक्स्ट्रा को हम डस्ट ऑफ कर लेंगे। इसके बाद हम कर लेते हैं आईब्रो सेटिंग। आईब्रो के लिए मैंने किट नंबर 3 से लिया है डार्क वाला शेड, क्रिस्टीन की किट नंबर 3, जो कि आप लोग जानते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और उसके बाद फिर छोटे ब्रश की मदद से हम लोगों ने आईब्रो सेट करने हैं। बहुत जल्दी नहीं मचानी है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, तहम्मुल से बहुत एहतियात से काम करें, ताकि बार बार ठीक करने से बच जाए, एक ही दफ़ा में अच्छे से हो जाए काम। अच्छा, डार्क शेड लगाते हुए थोड़ा ध्यान रखना है कि आईब्रो की जो शेप है और जितने उनके बाल हैं उतने ही हम लोगों ने शेड उसमें लगाना है। बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ शेड निकालने की या इसको और चौड़ा दिखाने की कोशिश नहीं करें। उससे ये होता है कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम लग जाता है, और फिर बड़ा मसला होता है कि उसको हम ठीक करें और इक्वल नज़र आएँ दोनों। तो इनकी जो नेचुरल शेप है मैं उसी के ऊपर रख के बना रही हूँ। और ये सिर्फ सामने से एक आईब्रो की जो शेप है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है, मतलब एक चौड़ा है और एक आईब्रो थोड़ा सा आगे से थिन है, तो उसकी शेप मैं पहले वाले आईब्रो के इक्वल कर रही हूँ, बना रही हूँ, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो उनकी अपनी शेप है उसी पे मैंने रखा है, और वो आराम से एहतियात से पूरा शेडिंग करेंगे। आगे की तरफ बहुत ज़्यादा शेडिंग नहीं करते, फिर वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लुक आता है। हमेशा आर्च के पास से कलर लगाएं और उसको पीछे की तरफ ब्लेंड करते हुए जाएं, और एंड में जब ब्रश पे थोड़ा सा शेड रह जाए वो हमने फिर आगे की तरफ लगाना है, ताकि नेचुरल सा लुक आए। ये देखें, ये हमारे आईब्रो सेट हो गए। तो चलें अब हम लगा लेते हैं काशीज़ ग्लिटर, जो आप लोगों को काफ़ी देर से इंतज़ार होगा कि मैं बता भी रही हूँ और पिक्चर भी दिखाई, और अभी तक लगा क्यों नहीं है। तो मैं वेट करी थी कि ये जो मैंने शेड ब्लैक लगाया है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए, फिर मैं वो लगाऊँ, ताकि वो भी अच्छी तरह स्टिक हो जाए। तो जो उन्होंने मुझे सीलर दिया था, आपको याद होगा मैंने अपने ब्लॉग में बताया था आपको, जब मैं काशी सैलून गई थी सामान लेने, तो जो उन्होंने मुझे सीलर बताया था वो मैं यूज़ करूँगी इसमें, और बड़ा ही अच्छा कमाल का उसका रिज़ल्ट था। और वाकई में उससे ग्लिटर कहीं भी नहीं डस्ट ऑफ हुए, ना गिरे और ना लैशेस पे नज़र आए, और इसे बहुत सफाई से लग गए थे और अच्छे से उस पर स्टिक हो गए थे। तो पहले काशीज़ की हम लगा लेते हैं जेल लाइनर आइज़ के अंदर, जो कि मैं दोबारा से ख़रीद के लाई हूँ, मैंने आपको बताया था। पहले वाली भी रखी हुई, उसको अभी मैं ठीक करूँगी और वो आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि मैंने कैसे उसको ठीक किया। और अभी फ़िलहाल मैंने ये लगा ली थी, और ये हम लोगों ने लगाया वो सीलर आईलेट के ऊपर। और ये बिल्कुल कम क्वांटिटी लगानी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं लगानी है। आपने देखा होगा इसमें ना शाइन आ रही है, ना चमक आ रही है, ना आपको मतलब फ़ील हो रहा होगा कि बहुत ज़्यादा थोक भी है। और अब ये मैंने शेड अप्लाई किया है उसके ऊपर, गैलेक्सी, क्या नाम था इसका पूरा, गैलेक्सी गार्डन, हाँ गैलेक्सी गार्डन शेड है। अच्छा, इतना कोई मज़े का ये शेड है, बहुत ही फ़ाइन डस्ट है ये, स्पार्कलिंग डस्ट के नाम से या फिर आप ग्लिटर के नाम से दोनों में ले सकते हैं। ये 3D ग्लिटर हैं, बहुत ही फ़ाइन होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। और इसको ब्रश की मदद से मैंने लगाया है। इसमें 2 शेड आ रहे थे, पर्पल भी और ग्रीन भी। आई थिंक आपको पता नहीं नज़र आ रहे हैं नहीं आ रहे, बट रियल में तो बहुत ही अच्छे से नज़र आ रहा था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये हमने ग्लिटर लगा दिए,
और ये देखें ना ये कहीं गिर रहे हैं ना कुछ हो रहा है। ये देखें यहाँ पे अब आपको 2 शेड नज़र आ रहे होंगे, पर्पल भी और ग्रीन भी। ये देखें बहुत अच्छे से ये बैठ गए इस पर। वरना हम लोग आमतौर पे जो मोटे ग्लिटर लगा रहे होते हैं वो लगाते हुए भी गिर रहे होते हैं आंखों के नीचे, और वैसे भी थोड़ी देर बाद गिरना शुरू हो जाते हैं तो बड़ा बुरा लुक आ रहा होता है, फिनिशिंग नहीं आती। तो अब लाइनर लगा लेते हैं। ग्लिटर को सिर्फ आईलेट पे ही लगाना है, आपने पूरी स्मोकी आइज तक नहीं लेके जाना है। जहाँ जहाँ तक शेड लगा हुआ है उसका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि हमने जहाँ तक शेड लगाया वहाँ तक ग्लिटर भी थोप दें, वरना उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। लाइनर को भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकालना है, विंग लाइनर की तरह नहीं लगाना है। जितना हमारी इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर तक की लाइन है जस्ट वहाँ तक हमने देना है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर दफ़ा हर मेकअप के साथ लंबा लंबा लाइनर और ऐसे विंग लाइनर करें, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। सिंपल लाइनर भी बहुत अच्छा लुक दे रहा होता है और सम टाइम नीड भी नहीं होती आपके मेकअप में। जैसे अब ये वाला मेकअप, इसमें अगर मैं इतना ज़्यादा बाहर निकाल दूँगी तो इसका जो अपना लुक है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब लाइनर इतना सारा नज़र आ रहा होगा। तो बस जितनी आइज़ का साइज़ है उतना ही हम लोगों ने लाइन क्रिएट करनी है इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक, और सिर्फ इनर कॉर्नर को फाइन कर लेना है ताकि बुरा ना लगे, अनटाइडी ना लगे, अच्छे से शेप नज़र आए। अच्छी तरह मेक श्योर कर लें कि आपके दोनों आइज़ का इनर कॉर्नर इक्वल लगना चाहिए, और तभी फिनिशिंग आती है मेकअप में और अच्छा लुक आता है। और इसके बाद फिर एक्स्ट्रा जो भी पार्टिकल गिरे हुए हैं वो साफ़ करके फिर हम लगाएंगे आई बोन पे नहीं आईब्रो बोन पे हाइलाइटर। और ये मैंने वाइट गोल्ड यूज़ किया है हाइलाइटर। फिंगर की मदद से थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर देंगे, इसकी एजेस को। बहुत ज़्यादा चमक धमक वाला और सिल्वर और जो बहुत ज़्यादा शाइनी शाइनी होता है हाइलाइटर वो भी ज़रूरी नहीं है कि हम लगाएं, बहुत अच्छा नहीं लगता सम टाइम। जितनी नीड हो उतनी ही मुनासिबत के हिसाब से लगाएं तो बहुत अच्छा लुक आता है। अच्छी तरह से लगा के ब्लेंड करके इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए, और जब तक हम लोग दूसरा काम कर लेंगे फिर। अच्छा, इतनी देर में मैं ये सोच रही थी कि मैं लिपस्टिक का कौन सा शेड दूँ, रेड दूँ, मैरून दूँ या फिर न्यूड कलर दे दूँ। तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स खड़ी हुई थी मेरी जो क्लास ले रही थी उनमें से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई आप लाइट कलर दे दें, कुछ कह रहे थे कि आप वो दे दें रेड दे दें तो अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चलो तुम लोग जब तक सोचो, मैं भी सोचती हूँ, उस वक्त तक मैं हाइलाइटर कर लूँ। तो हाइलाइटर हमने दे दिया, ये देखें। और ये हाइलाइटर बहुत ही अच्छा है। मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन आपको मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स के ऊपर भी एक वीडियो बना के दिखाऊँ और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ कि मैं कौन सा हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसकी पिगमेंट बहुत अच्छी है और मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं कि आप कौन सा हाइलाइटर यूज़ करती हैं। तो इसकी कंपनी का नाम है वॉन्गर कंपनी का ये हाइलाइटर है, और बहुत ही अच्छी इसकी पिगमेंट आती है और बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है। मैं वैसे 2-3 टाइप के हाइलाइटर यूज़ करती हूँ, लेकिन उन सब में मुझे रिज़ल्ट इसका ही अच्छा लगता है। महंगे वाले भी यूज़ कर लें तो उनका भी इतना ही अच्छा ग्लो आ रहा होता है, लेकिन सम टाइम हमें कम प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है, और वो आपको तजुर्बे से ही आती है कि आप बार बार जाके चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, फिर ख़रीदते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं, फिर एक्सपीरियंस आता है कि हाँ भाई इसका रिज़ल्ट ऐसा है और इसका रिज़ल्ट ऐसा है। तो मैं अपने हिसाब से आप लोगों को बता दूँगी कि मैंने ये चीज़ें जो यूज़ की हैं इसका रिज़ल्ट कैसा है, और आप लोग भी वैसे ही फिर ले सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा फ़नी मोमेंट हो गया कि मैं अलग अलग ब्रशेज़ यूज़ करी थी, तो मैं चाह रही थी अपने जितने मैंने ब्रशेज़ नए लिए वो सब दिखा दूँ। और तो मैंने ये इसमें सबसे बड़ा फ़ैन ब्रश था और मैंने वो उठाया डस्ट ऑफ करने के लिए, और सब इतने ज़ोर से हंसना शुरू हो गए। तो भाई अब ये कब इस्तेमाल करना है, फिर पड़ा रहेगा क्या? तो अब मंगवाया है तो यूज़ तो करेंगे ना। तो खैर ये तो हो गया थोड़ा सा फ़नी मोमेंट। तो अब आते हैं हम लोग लिपस्टिक की तरफ। और ये हल्का से यहाँ से लैशेज़ इनर कॉर्नर से डिस्टर्ब हो गई तो उसको ठीक किया, और इनर कॉर्नर का हाइलाइटर भी मैं भूल गई थी लगाना, वो भी लगा लिया। और हाथ के हाथ फिर इन दोनों को काम ख़त्म करके फिर लिपस्टिक की तरफ आते हैं। और लिपस्टिक लगाने के बाद फिर आप लोगों ने फाइनल लुक देख के मुझे बताना है कि कैसा लगा। आज की बेस भी आपको डिफरेंट लग रही होगी और बहुत स्मूथ लग रही होगी। देखिएगा, मुझे बताइएगा कि इसमें आपको फ़र्क लगा पहले वाली बेसिस में और इसमें। साथ ही मस्कारा अप्लाई करेंगे और आइज़ हो जाएंगे हमारी फाइनल। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या सही लगा, इसमें क्या नहीं लगा, कुछ सीखने को मिला जो इतना हम लोग मेहनत करते हैं और आप लोग इतना तहम्मुल के साथ देखते हैं डिटेल में बैठ के और समझते हैं। तो आप लोगों को जो चीज़ें आप लोगों के जहन में होती हैं, सवाल होते हैं, उनका जवाब मिल जाता है, सेटिस्फेक्शन हो जाती है या नहीं होती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें ताकि हम लोग नेक्स्ट उसी हिसाब से काम किया करें। जो आप लोग और सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि फिर मैं उस हिसाब से आगे आपको करके दिखाऊं काम। और ये देखिए हमने लिपस्टिक डन कर ली। इसमें हमने 2 शेड यूज़ किए हैं, रेड और मैरून। साइडों पे मैंने होंठों के साइडों में मैंने मैरून और रेड को मिक्स किया हुआ है और सेंटर में सिर्फ रेड है।
और आई होप आपको दोनों शेड सही से नज़र आ रहे होंगे। फिर मैंने इसको थोड़ा सा मर्ज कर दिया ताकि ये अच्छा सा रेड कलर बन जाए। और शेप प्रॉपरली देनी है लिप्स की। आप लोग भी कोशिश क्या करें कि जब भी लिपस्टिक लगाएं बहुत जल्दबाजी में ना लगाएं, ध्यान से देख के और लिप्स की शेप के हिसाब से करें। और अगर लिप्स को आप लोग बड़ा करने भी लगो तो फिर उसको बहुत ध्यान से उसी शेप में करें। और इसी के साथ हमारा लुक यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। और ज्वेलरी के बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, तो आप लोगों ने बताना है कैसा लगा लुक। और तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। जो अच्छा लगा वो भी बताइएगा, जो अच्छा नहीं लगा वो भी बताइएगा, ताकि हम लोग उसको और ठीक करें और नेक्स्ट टाइम और अच्छा काम करें। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।